हाय गाइस। मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है और आप सबका स्वागत है चैटी चैट्स के एक नए एपिसोड में। आज की तारीख कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर 2025 और टाइम अभी कुछ 6 बज रहा है। तो जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोस बनाता हूँ और ये मेरी एक डिजिटल डायरी जैसे। और अभी फिलहाल कुछ टाइम से मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे तो मैं नहीं बना पाया, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ अलग टाइप की वीडियो बनाई जाए ये वाली। और खाने से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो आज मेरे पास कुछ पनीर रखा हुआ है। ये बाय द वे पनीर मैंने दूध को फाड़ के बनाया है। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअली ये वो किया है। यूजुअली मैं खरीद लेता था बट इस बार दूध थोड़ा बच गया ज़्यादा था, तो देखते हैं इसका मैं कुछ तो ट्राई करता हूँ बनाने का। तो आप लोग देखो और बताना फिर कैसा लगा आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो पैन को लेंगे, थोड़ा गरम कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख ली है मोस्टली। और साइड बाई साइड हाँ मैंने चावल रख दिया है। तो वो बेसिक है, अपना राइस कुकर है तो उसमें थोड़ा चावल डालने का है। उसमें ज़्यादा से जल्दी कुछ नहीं है। 12 मिनट का टाइमर लगा है, उतना होता रहेगा। तो काम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको तेल डाल दिया इसमें। आज आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो मेरा कल एग्जाम लास्ट खत्म हुआ और क्योंकि एग्जाम खत्म हुआ है तो इंडिया में भी होती थी खैर पार्टी वगैरह, बट यहाँ का हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या करते हैं लोग पार्टीज में और कैसे करते हैं यूरोप में। तो जो बहुत अलग चीज मेरे को लगी कि जैसे ही पार्टी खत्म हुई इन लोगों ने तुरंत ये प्लान बनाया कि कहीं पर जो सीनियर्स हैं कि कहीं पर देते हैं इन लोगों को पार्टी वगैरह। तो वो लोग हम लोगों को लेकर गए। एक क्लब था बेसिकली और वहाँ पर सब डांस गाना म्यूजिक जो 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 इतनी चीज़ें हो सकती हैं तो वो सब थी। अल्कोहल नॉन अल्कोहल जैसा आप लोगों को वो तो। और उसमें तो उससे क्या हुआ, जो जो पिछला क्वार्टर मेरा गया उसमें जिस किस्म के लोगों से मेरी बातचीत हुई और जिन लोगों से मेरी जैसी बातचीत हुई उससे बहुत ही अलग और बहुत नेक्स्ट लेवल में बोलूँगा उस किस्म की बातें हुई लोगों से। लोग बहुत खुल के बात कर रहे थे और अब क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानने लग गए हैं और अपने एक दूसरे के कल्चर के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी बहुत आइडिया लगने लग गया है। तो ये चीज़ एक थोड़ी अच्छी हुई। खैर आगे बढ़ते हुए ये सब जब हुआ काफ़ी देर हम लोगों ने फिर शाहरुख खान के गाने, हाँ ये पार्ट ज़रूरी है, शाहरुख खान के काफ़ी गाने वगैरह गाए। और उसके अलावा फिर हम लोग गए एक कैरियोके प्लेस है यहाँ पर और वहाँ पर इतना मज़ा आया। कुछ कुछ लोग थे अपने कॉलेज के, कुछ लोग थे बाहर के, लेकिन इतने इंटरेस्टिंग लोग, इतने नेक्स्ट लेवल गाने। मैं खास गाने यहाँ के स्पेसिफिकली नहीं जानता, लेकिन बिकॉज कैरियोके था तो लिखा हुआ आ रहा था और वो उससे आप गा सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंगली। मज़ा भी आया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और ये सब हो रहा है रात के 11:30 बजे। बट किसको फर्क पड़ रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और मज़े आ रहे हैं। तो खैर ये हुआ। अब पैन गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं तो अपने को काम करना चाहिए। थोड़ा सा इसमें अपन जीरा डाल देंगे स्वाद अनुसार। जीरा को थोड़ा सा तेल के अंदर भून लेंगे। जीरा के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें अब समझ में आ रही है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो और प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। जीरा 3 किस्म से पक सकता है। एक तो थोड़ा वो कच्चा रहेगा, एक वो थोड़ा ब्राउन हो सकता है और एक थोड़ा ब्लैक हो सकता है। और ये तीनों ही अलग अलग टाइप का टेस्ट देते हैं जीरा को। तो अगर वो थोड़ा कच्चा रहेगा तो थोड़ा कड़ा रहेगा और उसका थोड़ा सा अलग किस्म का टेस्ट आएगा, थोड़ा कड़वा टाइप का टेस्ट आएगा। अगर वो थोड़ा सा ब्राउन रहेगा तो उसका एक अलग किस्म का टेस्ट होगा जो कि हम लोग आमतौर पे खाते हैं। और वो जो ब्लैक होगा ना तो उसका अलग किस्म का टेस्ट होता है।
जो अक्सर दाल के ऊपर तड़के वगैरह के लिए यूज होता है, उसका अलग किस्म। तो मैं यहाँ थोड़ा ब्राउन की तरफ ही रखूंगा। तो पहली चीज हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने प्याज, आप देख सकते हो वो गिर गया क्या, सॉरी, एक प्याज गिर गया। ऐसा प्याज है और ये अपन ने काटा है, ऊपर से इसको सिनेमैटिक शॉट। कुछ नहीं, ऐसे बकैती कर रहा हूँ। ये अपन ने डाल दिया प्याज। अब प्याज को अपन होने देंगे थोड़े टाइम तक, अपने हिसाब से वो होता रहेगा, हमारा कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। खैर, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब तो खत्म हुआ अपना काम। फिर रात में मेरे पास एक कॉल आया, मतलब मैसेज आया, बेसिकली कॉल तो नहीं आया। उसमें एक डच फ्रेंड है मेरा, है वो बेल्जियम से बट यहाँ पे रहता है। तो उसने एक चीज बोली मेरे को, कह रहा है कि मेरे पास एक क्रिकेट बैट है। हाँ, तो ये कुछ टाइम पहले की बात है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो मुझे बोल रहा था कि तुम लोग इंडिया में क्या खेलते हो, क्या करते हो, स्पोर्ट्स की बात होने लगी। तो मैंने बोला कि इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ा है, जो कि है भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर विमेन टीम एज वेल। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। उसने बोला कि मैं इंडिया गया था कुछ टाइम पहले और मैंने वहां पे देखा क्रिकेट के बारे में, बट मेरे को उसको आता नहीं था। बट ऑब्वियसली क्योंकि वो इंडिया में गया, इधर उधर गया, तो उसने देख लिया कि आइडिया लग गया उसको कि एक स्पोर्ट है बेसिकली, जितना हम लोग को नॉर्मल बेसबॉल के बारे में पता है वैसे। उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ टाइम पहले एक बेसबॉल बैट बना रहा था, लेकिन जो प्लैंक से, वुडन प्लैंक से वो आरी आरी से काट के बना रहा था, लेकिन उससे वो इतना पतला था कि उससे वो सर्कल नहीं बन पाया, सिलेंडर बेसिकली बन नहीं पाया, आर्क नहीं दे पाया वो। तो उसने बोला कि वो अब एक बैट, क्रिकेट बैट के शेप में आ गया, थोड़ा पतला बट क्रिकेट बैट के शेप में आ गया। तो एग्जाम के बाद हम लोगों ने बोला कि बिल्कुल खेला जाएगा। और उसका फिर रात में मैसेज आया कि अगर तुमको खेलना है तो बताओ। मैंने बोला बिल्कुल खेलना है, क्रिकेट खेले तो कौन ही मना करेगा। होते हैं कुछ लोग। तो मैंने एक्चुअली अपने लोगों से यहाँ पे बात की, आसपास के दोस्तों से, बट उन लोगों के एग्जाम्स थे और लोग बिजी थे तो वो लोग नहीं आ पाए। तो उसने अपने कुछ इंटरनेशनली, मतलब जो बाकी इधर उधर देशों के, उसके कंट्री के नहीं बट बाकी कंट्रीज के, तो एक चिली का था, एक साइप्रस का था और एक दो और जगहों के थे। तो ये लोग आए और इन लोगों के साथ हम लोगों ने खेला और बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आया। इन फर्स्ट टाइम खेले, लेकिन फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी हाथ इन लोगों का था बैटिंग और बॉलिंग में, और मजा आया। तो हम लोगों ने कम से कम मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटा तो खेला होगा, और मैंने भी बहुत दिन बाद क्रिकेट खेला। इट वॉज नाइस, इट वॉज गुड। तो ऐसा भी हो सकता है आपको कि आपके ऐसे कुछ शौक जो इंडिया में आप पूरे नहीं कर पाए किसी वजह से, वो आप यहाँ आकर पूरे कर लेते हो। तो ये दिस इज ऑल्सो थिंग दैट कैन बी डन। मूविंग ऑन, अब ये हो गया। अब इसमें अपन बेसिक मसाले डाल देंगे। क्या है बेसिक मसाले? सबसे पहले तो आप बेसिक मसाले में थोड़ी सी लाल मिर्च ले लीजिए, ठीक है। मुझे मसाला थोड़ा खास पसंद है इसलिए मैं डालता हूँ। अच्छा, मैं हल्दी हर चीज में डालता हूँ, चाहे उसमें जरूरत हो या ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हल्दी से खाना घर जैसा हो जाता है थोड़ा। और हल्दी का टेस्ट इंक्रीज करने के लिए, इनफैक्ट टेस्ट नहीं, उसका कर्क्यूमिन जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, इनफैक्ट जहां तक मैंने पढ़ा था 2000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। या आप थोड़ा सा गरम, ये काला नमक ये डाल देते, और वो डालने के बाद फाइनली नमक। वो हाथ मेरा सेट है, कितना नमक कितना वो, और उसमें थोड़ा पानी भी जाएगा तो अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है मसाला भून रहा है। इसी में ना मैं, ये मेरे पास टमाटो प्यूरी है, ये बहुत काम आ रही है मेरे को। अब इसको मैंने निकाल के बहुत ज्यादा नहीं, ये डाल दिया।
थोड़ी देर से करते रहेंगे, आँच को थोड़ा धीरे कर लेंगे वरना ये उड़ जाएगा। खैर उसके बाद क्या हुआ आज, उसमें कुछ नहीं खैर, हम लोग गए। मैं एग्जाम के बारे में भी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि कैसे एग्जाम्स होते हैं, बट वो आज नहीं, एक स्पेसिफिक वीडियो में सोच रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ कि क्या अंतर लगा मुझे। क्योंकि मैं बेसिकली वही मैं सोच रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, नहीं भी तो लाइफ में अभी तक जो यूनिट टेस्ट और ये सबको लेकर करीब करीब 2000 से ऊपर एग्जाम दे चुका हूँ मैं इंडिया में। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इतने एग्जाम्स में दे चुका हूँ, छोटे बड़े अलग अलग लेवल के, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स, हर यूनिट टेस्ट, हर वीकली और फिर नेशनल लेवल के एग्जाम्स में। इनफैक्ट मैं लास्ट एग्जाम मैंने जो इंडिया में दिया है वो मैं यहाँ पर आया हूँ 25 अगस्त में, और मैंने एग्जाम दिया है 25 की फरवरी के आसपास। सो दैट वाज द लास्ट एग्जाम दैट आई गिव। तो इंडिया में आई हैव अ वैरायटी ऑफ एग्जाम्स के एक्सपीरियंसेस। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम से लेके गेट, सिविल सर्विसेज का स्टेट पार्ट, सिविल सर्विसेज का सेंट्रल पार्ट तो है ही, फिर CDS, आर्मी के 2-3 एग्जाम। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स। और उसको उससे कैसे अलग है यहाँ का सिस्टम, यहाँ की एग्जाम का पैटर्न, दो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस अलग अलग हैं, कंपेयर करना वैसा हो जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हो कि थिंकिंग क्या है लोगों की और क्यों अलग है ये लोग एग्जाम्स के मामले में या इन जनरल स्टडीज के मामले में। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और मुझे मौका मिला ना तो मैं यहाँ के लोगों को भी इनफैक्ट चाह रहा हूँ, और बात हुई मेरी कुछ लोगों से, वो लोग भी इंटरेस्टेड थे कि हम लोग साथ में बैठ के एक ऐसा पॉडकास्ट, तो नहीं आजकल मैं उसका नाम रख रहा हूँ ग्रीन कास्ट। एक्चुअली ग्रीन वॉशिंग एक शब्द है, आप लोग देखना है इसके बारे में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग शब्द लगा ये। तो ग्रीन वॉशिंग की तरह ग्रीन कास्ट में बनाऊंगा। इसमें अपन बात करेंगे एनर्जी से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, और खासकर लोगों की इन जनरल, क्योंकि आप सस्टेनेबिलिटी जिन लोगों के लिए कर रहे हो, जिन लोगों के साथ कर रहे हो, उन लोगों के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। और दीज आर सम पीपल, दीज आर सम गुड पीपल। मुझे लगता है आप लोगों को भी इनकी बातें सुनने में और समझने में मजा आएगा। ये मैंने पनीर डाल दिया, और ये पनीर डालने के बाद हल्का सा आप एक काम करो, गरम ये जो मसाला है ऊपर, मैजिक मसाला, ये पनीर, इसका पनीर पूरा डाल देता हूँ। इसको भूनना भी है पनीर को ना थोड़ी देर। ठीक है, ये मैजिक मसाला अपना डन है। और ये मैं भूल गया, ये मैं हर बार भूल जाता हूँ, बट अब इसके लिए ऊपर से ही डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा मैजिक मसाला डालने के बावजूद थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूंगा, कि वो भी घर की तरह खाना बना देता है। अब इसको लो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो ताकि मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर टेस्ट आएगा नहीं। थोड़ा चाइनीज़ सा टेस्ट आना शुरू हो गया मुझे जिंजर गार्लिक की वजह से, और उसमें खैर खास कुछ अलग है नहीं। मेरे चावल हो गए। अब मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और जब ये हो जाएगा मैं चावल के साथ उसको दिखा के और फिर बताऊंगा आपको कैसे है, ठीक है। या सो गाइस, मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं दिख रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ये है फाइनली ऐसा कुछ बन के तैयार हुआ है ये। और थोड़ा सा टेस्ट मैंने किया, चीटिंग की मैंने, और मुझे तो टेस्ट बहुत पसंद आया इसका। सो आई सजेस्ट कि अगर आप लोगों के पास दूध हो और काफ़ी खाली टाइम हो, तो आप थोड़ा सा विनेगर लेकर दूध को फाड़ लो, पनीर बना लो, और फिर पनीर का कुछ भी बना लो, तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग भी खाओ, खिलाओ, खुशी बांटो, जो करना है करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।